ज्योति बेटा, तू अपनी भाभी के साथ चली जा और जाकर अपनी शादी की शॉपिंग कर ले। नॉट एट ऑल पापा, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेके चली जाऊंगी, लेकिन भाभी के साथ कभी कहीं नहीं जाऊंगी। पर क्यों बेटा, क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मुझे नफरत है उनसे। पता नहीं भाई ने क्या देख के उनको पसंद किया है। आई डोंट लाइक हर एट ऑल। देख बेटा, उससे शादी तूने नहीं, विकास ने की है। इसलिए तेरी पसंद नापसंद से न तो रिया को कोई फर्क पड़ता है, न विकास को, और न ही मुझे। सही है पापा, बेटी को छोड़ के आप बहू का पल्लू पकड़ लीजिए। अगर इज्जत नहीं कर सकती तो बेइज्जती भी मत करो। पापा है वो तुम्हारे। एग्जैक्टली exactly. पापा वो मेरे हैं, तो आप बाप बेटी के मैटर में मत घुसो। पर तुझे अपनी भाभी से इतनी दिक्कत क्यों है? ये मत भूल कि उसका पति दुबई में बैठकर नौकरी कर रहा है, तभी हम तेरी शादी के लिए इतना दहेज दे पा रहे हैं। अगर वो पैसे न भेजे ना, तो हम तेरी ये लव मैरिज भी करा नहीं सकते हैं। तो कम ऑन पापा, इनके पति से पहले वो भाई है मेरे। मेरा हक है उनसे पैसे लेने का। समझ गए ना आप? और मैं मार्केट अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ही जाऊंगी, इनके साथ नहीं जाना मुझे। अपनी बेटी की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ बेटा। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि उसे दिक्कत किस बात से है तुझसे। अरे नहीं नहीं पापा जी, मुझे ज्योति की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। वो मेरी बहन जैसी है और बहनों की बात का बुरा थोड़ी मानते हैं। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है तू। मैंने बहुत पुण्य कमाए होंगे, तब तू मुझे बहू के रूप में मिली। अच्छा पापा जी, विकास ना कल आने वाले हैं दुबई से, और ज्योति की शादी के लिए भी 1 महीना रह गया, तो हम लोग ना कल से ही उसकी शादी की तैयारियों में लग जाएंगे। ठीक है। ठीक है, आप चाय पी लीजिए। हाँ। वेलकम बैक टू इंडिया विकास। मैं और पापा जी सुबह से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है पापा। दुबई में जो मेरा काम चल रहा था वो कंप्लीट डूब गई। करोड़ों रुपए का लॉस हुआ है मुझे। सब कुछ बर्बाद हो गया पापा। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ज्योति की शादी कैसे करेंगे। सारी तैयारियां हो गई थी, बस दहेज। अरे इतने सारे दहेज के पैसे कहां से लेकर आऊंगा मैं? भैया, अब ज्योति की शादी कैसे करेंगे यार? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? विकास, विकास, क्या हुआ तुम्हें? रिया, जो तुम करने जा रही हो बहुत बड़ा फैसला है। एक बार अच्छे से सोच लो प्लीज। विकास, मैं जो भी कर रही हूँ ना सोच समझ के ही कर रही हूँ। और वो सब तुम्हारी बहन नहीं, वो मेरी भी तो बहन है। तुम आराम करो, मैं जाके ज्योति और पापा जी से बात करती हूँ। तुम लोग बहुत परेशान हैं। ज्योति, तुझे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे कुछ गहने हैं, इन्हें गिरवी रख के ना 30-35 लाख रुपए मिल जाएंगे। और विकास ने मेरे नाम पे एक एफडी कराई हुई है 15 लाख की। बाकी पैसे वहाँ से अरेंज हो जाएंगे। लेकिन भाभी, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? मैंने तो आपसे लिटरली नफरत की है। नफरत तो तूने की है ना, मैंने थोड़ी की है। मैंने तो तुझसे हमेशा प्यार किया है। और मुझे पता है मेरी ननद अपने होने वाले पति से कितना प्यार करती है। तो ये छोटी मोटी दिक्कतों के चलते तेरी शादी थोड़ी रुक जाने दूंगी मैं। और जब तक तेरी ये भाभी जिंदा है ना, तुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शादी की तो क्या, मैं तेरी सारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व किया करूँगी। सॉरी भाभी, आई एम रियली रियली सॉरी। मैं आपके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं, कितनी बड़ी इडियट हूँ। सॉरी। अब
तू रो मत, महीना भर बचा है तेरी शादी को, तैयारियों में लगना है ना। बहुत काम बाकी है। ये ले। थैंक यू भाभी।